नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, मेरी अपनी मंजिलें मेरी अपनी दौड़, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़। तो दोस्तों, अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसके बाद कोशिश करो, तो आप अवश्य ही अपने लक्ष्य के प्राप्त करोगे। तो इसी के साथ आज का अपना टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको हिंदी में पूर्ण भूतकाल कहते हैं। दोस्तों, पूर्ण भूतकाल का अर्थ ही यही होता है कि भूतकाल में कोई कार्य पूरा हो चुका होता है। तो देखिए, इसकी पहचान पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ ई ए के बाद में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। तो देखिए दोस्तों, पॉजिटिव में इसकी फॉर्मेशन बनती है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का हम एक वाक्य देखते हैं, जैसे वह पहले कभी दिल्ली नहीं आया था। तो वह पहले कभी दिल्ली आया था, तो इसके लिखेंगे ही हैड बीन दिल्ली बिफोर। वह पहले कभी दिल्ली आया था या दिल्ली आ चुका था। इसी तरह से नेगेटिव दोस्तों, हेड के बाद नोट लग जाएगा, सेम वैसा का वैसा। नेगेटिव नकारात्मक का भाव होता है, पॉजिटिव में हेड नोट का प्रयोग होता नहीं है दोस्तों। तो इसी को देख लिए हम नेगेटिव बनाते हैं। वह पहले कभी दिल्ली नहीं आया था दोस्तों, तो हेड और बीन के बीच में हम नोट लगा देंगे। ही हैड नॉट बीन दिल्ली बिफोर, वह पहले कभी दिल्ली नहीं आया था। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, डब्ल्यू एच ओब्लिक हाउ प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। या हेल्पिंग वर्ब से आपको दोस्तों पता ही है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य का उत्तर हमें हाँ या ना में देना पड़ता है वो इंटेरोगेटिव में। या इसे हम कहते हैं क्या वह कभी दिल्ली आया था, तो इसी को हम हेड को ही से पहले कर देंगे दोस्तों। हैड ही बीन दिल्ली दिल्ली बिफोर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वह कभी पहले दिल्ली आया था। तो इसका उत्तर हमें हाँ और ना में देना होता है दोस्तों। तो कई क्या की जगह बट का प्रयोग नहीं कर देना इसकी जगह दोस्तों। इसका उत्तर हाँ वह दिल्ली आया था, नहीं वह दिल्ली नहीं आया था। तो इसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह से इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट कर लगा देंगे, क्या वह पहले कभी दिल्ली नहीं आया था। हैड ही नॉट बीन दिल्ली बिफोर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वह पहले कभी दिल्ली नहीं आया था। या कौन दिल्ली नहीं गया था, तो इसमें हूं लगा देंगे पहले। हूं हैड नॉट हूं हैड नॉट बीन दिल्ली बिफोर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कौन पहले दिल्ली नहीं आया था। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण भूतकाल का प्रयोग होता कहां कहां पर है। दोस्तों, जब दो एक्शन होते हैं, जो पहले एक्शन हो जाता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और दूसरे के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए,
to denote an action which had been completed before another action had begun. उस एक्शन को डिनोट करने के लिए जो दूसरे काम से पहले हो किया जा चुका है, कंप्लीटेड, पूरा किया जा चुका है। तो देखिए इसका उदाहरण, नो सूनर हैड ही लेफ्ट द हाउस देन इन स्टार्टेड रेनिंग। तो यहां पर देखो दोस्तों, जो ही इसके हिंदी में अनुवाद बनेगा, जो ही उसने मकान छोड़ा बारिश शुरू हो गई। तो पहले क्या हुआ, पहले उसने घर छोड़ा और फिर बारिश शुरू हुई। तो यहां पर हम हैड का प्रयोग करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। नेक्स्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। गाड़ी जा चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो पहले गाड़ी गई और फिर उसके बाद मैं पहुंचा। तो यहां पर जो पहले एक्शन हुआ ट्रेन छूटने का, तो यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस और यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ये सबसे नोट करने वाली बात है दोस्तों। नेक्स्ट, टू डिनोट एन अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट। कोई भी अधूरी इच्छा है भूतकाल में, उसको बयान करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट। देखिए, आई विश आई हैड डन द वर्क। काश मैंने वो काम कर लिया होता। तो ये एक अनफुलफिल्ड विश है, एक काम, वो काम उसने किया नहीं, अब कर रहा है, काश वो काम मैंने कर लिया होता। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट। ये सब सूचक वाक्य है। अब मैंने मेहनत कर ली होगी तो मैं पास हो गया होता। इफ आई हैड वर्कड हाई आई वुड हैव पास्ड। तो इसमें पहले में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरे में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है दोस्तों। देखो, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड। यदि मैंने मेहनत कर ली होती तो मैं पास हो गया होता। या यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। या तुम वहां गए होते तो वो तुम्हारी हेल्प करता। इफ यू हैड गॉन देयर ही वुड हैव हेल्प्ड यू। नेक्स्ट दोस्तों, व्हेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट एन इवेंट दैट हैपेंड। भूतकाल में जो पॉइंट से कोई घटना घटी होती है उसको डिनोट करने के लिए भी होता है दोस्तों। जैसे 11 बजे तक शो शुरू हो चुका था। एट 11 AM द शो हैड बिगन हो चुका था। या 10 बजे तक वह आ चुका था। एट 10 AM he had come। नेक्स्ट, विद सच लाइक वर्ड्स इन द पास्ट। भूतकाल में ऐसे शब्दों को दर्शाने के लिए भी, जैसे भूत, बिफोर, ऑलरेडी, जैसे अभी हमने बताया था वह पहले ही दिल्ली जा चुका था। या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो दोस्तों, मैं समझता हूं यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को एक दो बार देखें, आपको पूर्णतया समझ में आ जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।